स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं नंबर की खास खबर। मूसलाधार बारिश से मानव जीवन हुआ प्रभावित। बेतवा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए भोपाल से आई एनडीआरएफ की टीम। कलेक्ट्रेट में 18 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। कलेक्टर व एसपी की उपस्थिति में हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम। और बाढ़ पीड़ित गरीबों को शीघ्र मुआवजा राशि की मांग को लेकर कांग्रेसी पहुंचे एसडीएम के पास। सर्वे उपरांत दिया जाए मुआवजा। अब खबर विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन शासन के आदेशानुसार 18 अगस्त को सद्भावना दिवस कलेक्ट्रेट में मनाया गया। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव व एसपी मोनिका शुक्ला की उपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों को शपथ दिलाई गई। उदय सिंह हजारी ने दी जानकारी। लिए बिना सभी प्रकार के माध्यमों से सुलझाऊंगा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता हो गया पूरा तो हो गया पहले तो हो गया मुक्ति में हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। कार्यालय और जिला कलेक्ट्रेट में जो शपथ हुई थी, किस बात को लेकर शपथ हुई थी? देखिए, हम हर साल 20 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाते हैं और इसमें सद्भावना जी की शपथ ली जाती है। आज हमारे कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय ने हमें सद्भावना की शपथ दिलाई, जो प्रतिवर्ष की जाती रही है। क्या उद्देश्य क्या होता है शपथ? इसका उद्देश्य ये है कि सामाजिक समरसता बनी रहे और आपसी सहयोग के सब अपने काम का निपटारा हो, किसी तरह की हिंसा नहीं हो और हम एक सद्भाव आपसी सद्भाव के रूप में वातावरण के रूप में काम कर सकें और जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उन्हें क्रियान्वित करें। 16 अगस्त को रीवा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरमौर में वरिष्ठ अधिकारी एसके मिश्रा पर प्राणघातक हमला हुआ था। आज विदिशा मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ मध्य प्रदेश द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों पर कठोर कार्रवाई कर तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई। अभी तो यही है, देखते हैं। कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंज वासवाड़ा जिला विदिशा हूँ, अरविंद शर्मा जी, आज के संबंध में ज्ञापन सौंपा आपने कलेक्टर? ये हमारी यूनियन के निर्देश पर सभी ग्रामीण विकास के लोगों ने एक हमारे सिरमौर सीओ श्री एसके मिश्रा जी के साथ जो अभद्रतापूर्ण मारपीट की घटना हुई उसके विरोध में हम लोगों ने सौंपा है। कहाँ पर हुई है घटना? ये रीवा जिलों की सिरमौर जनपद के सीओ हैं। कब की घटना है ये परसों की घटना है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? जो उसमें गिरफ्तारी FIR हुई है उनमें से जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ उनको शीघ्र गिरफ्तारी हो और बाकी लोग बचे हैं जो अज्ञात लोग हैं वो भी ज्ञात हों। रघुवंशी जी, क्या पूरा मामला है? आप लोग ज्ञापन सौंपा है? ये हमारे जनपद रीवा के जनपद सिरमौर का मामला है। जब हमारे जनपद के मुखिया ही हम नहीं बचे तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में कैसे काम कर पाएंगे? जब हमारे मुखिया के ऊपर हमला हो रहा है तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे? तो हम शासन से निवेदन करते हैं कि जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया है और जिन लोगों ने शेष रहे उनकी भी FIR होकर उन पर भी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम सारा ग्रामीण विकास के कर्मचारी समूह हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। करैया हवेली पंचायत के अंतर्गत आने वाले भोरघाट मार्ग की करीब आधा मीटर से अधिक रोड तेज बारिश के चलते बह गई, जिससे ग्रामीणों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तत्काल सड़क निर्माण की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है।
कहाँ रहती हैं आप लोग? मोरघाट। ये जो रास्ता, कौन सा रास्ता है ये मोरघाट का रास्ता है। क्या हुआ यहाँ पर? ये नदी चढ़ी थी तो बाढ़ में ये पुलिया टूट गई, ये रोड पूरा खुद गया। अच्छा, कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर आने जाते? परिवार क्या पूरा गांव रहता है। कितने गांव के लोग होंगे, मतलब कितने घर बने होंगे यहाँ पर? होंगे 30-35 के ज़्यादा। अब क्या परेशानी होगी यहाँ पे? यही रोड नहीं बन रहा है, यहाँ का रोड खुद गया, बच्चों को भी आने जाने में दिक्कत है, हम लोगों को भी काम में जाने आने की दिक्कत है। मैं ग्राम पंचायत करैया हवेली का नवनिर्वाचित सरपंच हूँ। क्या स्थिति है यहाँ पर जो बाढ़ के कारण? सर, यहाँ बाढ़ के कारण बहुत बुरी स्थिति यहाँ पर है। यहाँ बाढ़ के कारण खेतों से मार्ग जो निकलता है वो पूरा कटाव से पूरा रोड कट गया, यहाँ से निकलना दुर्लभ हो गया ग्राम वासियों का। जी, क्या दिक्कत हो रही है अब? दिक्कत ये हो रही है कि गांव से कोई भी व्यक्ति निकल नहीं पा रहा और पूरा रोड कट गया है। और यहाँ से मेन रोड के लिए रास्ता जाता है और कई लोगों का 200-250 लोगों का यहाँ आना जाना ग्राम वासियों का है। और यहाँ से मेन रोड भी जाना होता है तो कई लोगों का यहाँ से गाड़ियों का, वाहनों का, ट्रैक्टर ट्राली निकलना होता है, पर चूंकि यहाँ से साधन, एक भी साधन नहीं निकल पा रहा है। तिलेंद्र स्थित लगभग 700 वर्ष प्राचीन द्वारिकाधीश मंदिर पर जन्माष्टमी पर्व के चलते प्रकाश डाला गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्त व श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। मंदिर के पुजारी की बेटी ने जन्माष्टमी के महत्व पर प्रकाश डाला और मंदिर की महिमा का गुणगान भी किया। बिल्कुल आएंगे आएंगे, जन्माष्टमी है ना। डीजी न्यूज़ पर आएगी अपनी। मिश्रा है। मिश्रा जी, ये जो मंदिर है ये कहाँ पर है और ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है? ये जो मंदिर है ये किलेंदर श्री द्वारकाधीश मंदिर से है ये, और ये कम से कम 700 से ज़्यादा वर्ष पुराना मंदिर है। पहले यहाँ पे हरराय जी की ही पूजा होती थी, उसके बाद में द्वारकाधीश जी को लाया है यहाँ पे। पहले यहाँ पे हरराय जी की हवेली इसी नाम से कराती थी क्योंकि यहाँ हरराय जी की पूजा होती थी। जी, यहाँ पर जो पुजारी थे वो आज कहाँ है? जो पुजारी थे वो मेरे ताऊ जी, उनका देव लोग को चले गए, वो पहले वही पूजा करते थे। अब उनके जाने के बाद अब हम लोग पूजा करते हैं। तो ये जो आपके जो ताऊ जी थे उनकी उम्र लगभग कितनी होगी? उनकी होगी 54 के समथिंग होगी उनकी। यहाँ का जो द्वारकाधीश का क्या महत्व है? ये जो द्वारकाधीश जी है ये काफ़ी प्राचीन मूर्ति है। ये इनको गुजरात से लाया गया था। गुजरात से लाने के बाद धूमधाम से इनका स्वागत किया, जन्माष्टमी के जैसा त्योहार मनाया इनका पूरा, और फिर इनकी स्थापना हुई है। और कोई महत्व इतिहास और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वो होते हैं अपने, जैसे कि होते हैं ना अपने चमत्कार वगैरह। ठाकुर जी जब भगवान भोग आरोपते हैं तो कभी भोग उनका हाथों पे आता है, कभी होठों पे लगता है, कभी आरती के समय बांसुरी गिरा देते हैं। यहाँ की कुछ काफ़ी प्राचीन चमत्कार है। और यहाँ की जो जैसे किसी को बच्चे नहीं होते तो यहाँ की गोदी भराई जाती है, उससे मतलब किसी की गोद भरनी रहती तो उससे उनको बच्चे हो जाते हैं। फिर जी, ये कौन सा स्थान है और इस स्थान का क्या नाम है? ये द्वारकाधीश मंदिर है। यहाँ रामदेव बाबा भी विराजमान है और ये किले अंदर मतलब है। क्या महिमा है इस स्थान की? इसकी महिमा तो देखो वो ही बता सकता है, यहाँ का बहुत भक्त हुए, बहुत महिमा है यहाँ की, हम मुख से वर्णन नहीं कर सकते। कई चमत्कार होते रहते हैं, खासकर मेरे साथ तो बहुत हुए। क्या चमत्कार हुआ आपके साथ? देखो, मैं एक बहुत पहले मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरे पास कुछ नहीं था, पर द्वारकाधीश की कृपा से कि उनने इतना कुछ किया, ऐसी बंसी बजाई कि जो मैंने सोचा भी नहीं था वो मेरे साथ हुआ। आज मैं इतनी मतलब बड़े आदमी बन गई हूँ, इतना कुछ है मेरे पास भगवान द्वारकाधीश कृपा से कि उनने मेरे से सेवा करवाई थी, आज मेरे घर में भी सेवादारी लगी, इतनी कृपा है। लक्ष्मी बाई जी, आप कहाँ रहती हैं? यहीं द्वारकाधीश मंदिर में रहती हूँ। अच्छा, ये कौन सा स्थान है यहाँ पर? ये द्वारकाधीश कहाँ पर स्थित है ये? किले अंदर। अच्छा, ये जो द्वारकाधीश मंदिर इसकी क्या महिमा है? इनकी महिमा तो कुछ है पूछो सर, बहुत महिमा इनकी महिमा तो, क्योंकि इसकी महिमा तो ये है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे बहुत छोटे बच्चे थे, नहीं पाले मेरे बच्चे ने, और मैं भी इनको ही पाली हूँ। हाँ,
और जो भी कहते हैं वही काम होता है यहाँ आप पर। कब से आ रही हैं यहाँ पर बताइए? मैं बहुत बहुत पुरानी हो गई सर, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कब से आ रही हूँ मैं। मेरी पूरी उम्र यही निकल गई। मतदाता जागरूक अभियान के तहत वोटर कार्ड से आधार कार्ड लिंक का कार्य चल रहा है। शासकीय गर्ल्स कॉलेज में निर्वाचन अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। कॉलेज की प्राचार्य मंजू जैन ने दी जानकारी। और उन्हीं को आप अपने मोबाइल में अभी जो मोबाइल ऐप है वोटर हेल्पलाइन, उसके द्वारा आपको सभी लोगों को स्टोर करना है। जी, आज यहाँ पर किस तरीके की कार्रवाई बताई जा रही है? क्या कर रहे हैं? आधार कार्ड। महाविद्यालय में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय की छात्राओं को प्रशासन की तरफ से आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने के लिए ये उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और उनका जो छात्राएं लेके आई हैं आधार कार्ड और वोटर आईडी, तो उनको उसमें लिंक करने का काम किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पहले जो एक बच्चा जो पहले 1 जनवरी को 18 साल का होता था, वह ही वोटर आईडी में वो अपना नाम जुड़वा पाता था। आज के परिप्रेक्ष्य में हम पूरे आपके साल भर में हम 4 भाग में कर लेंगे, उसको वर्ष को 4 भाग में कर लेंगे और वह बच्चा उन 1 अप्रैल, 1 जनवरी, 1 सितंबर, 1 दिसंबर, इन सब में वो अपने आप को उसमें वोटर आईडी में जोड़ सकता है। दूसरा, मैं पूरे छात्र छात्राओं को ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा है कार्य है, जिसमें मतदाता जागरूकता में हम आधार कार्ड, कई जगह हमें उसकी आवश्यकता होती है जिसमें वोटर आईडी और आधार कार्ड जुड़ जाता है, तो उसका फ़ायदा हमें मिलता है। तो मैं सभी बच्चों से, सभी जो 18 साल से बड़े बच्चे हैं, उनसे ये मेरे गुजारिश है कि वो अपना आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ें। दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के इस मतदाता जागरूकता में यह संदेश दिया गया है, यह बताया गया है कि जो बच्चा 18 साल से छोटा है वह भी एप्लीकेबल तो है, वह एप्लीकेशन दे सकता है कि इस तारीख को वो 18 साल का हो जाएगा और वह अपना मतदान का प्रयोग कर सकता है। ये हमारे प्रशासन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। प्रदेश भर में मूसलाधार बारिश के कारण मानव जीवन प्रभावित हुआ है। वहीं विदिशा की बेतवा में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऊपरी क्षेत्र में हुई बारिश से यहाँ के हालात भी बिगड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल से एनडीआरएफ की टीम भेजी गई है, जो कि विशेष परिस्थितियों में बचाव का कार्य करेगी। टीम के राहुल द्वारा बतलाया गया। दिखेगा ये। जय हिंद। मैं टीम कमांडर राहुल कुमार फ्रॉम 11 एनडीआरएफ वाराणसी, और एक आरआरसी है भोपाल में। मैं वहाँ से एक टीम के साथ यहाँ पर डिप्लॉय हुआ हूँ विदिशा में जिला प्रशासन के रिक्विजिशन पर। राहुल जी, बात कर लेते हैं आज ये टीम जो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आई है, इसको किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर भेजा गया है? एक्चुअली यहाँ पर आप जान रहे हैं विदिशा डिस्ट्रिक्ट में बेतवा नदी का जो जल स्तर है प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। उसके लिए जिला प्रशासन ने रिक्विजिशन दी थी और कमांडेंट श्री मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में मैं एक टीम को लेकर यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो गया हूँ। लगभग कितने इस टीम में कितने लोग शामिल हुए हैं, कितने लोग हैं जो उसमें? ये जो टीम है 30 सदस्यीय टीम है, जिसमें मल्टी टैलेंटेड रेस्क्यूअर्स हैं, नर्सिंग असिस्टेंट भी हैं, डीप डाइवर्स हैं और डॉग हैंडलर्स हैं और
बाकी CSSR ऑपरेशन से रिलेटेड। इसमें जो राहत कार्य अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो इसमें खास बात क्या रहेगी, कौन से साधन हैं अपने पास जिससे अपन उनको रेस्क्यू करके अतिशीघ्र उनको लाभ पहुंचा सकते हैं? बाढ़ के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन है, जैसे बोट हैं हमारे पास, रबर बोट हैं 4, OBM हैं, लाइफ बॉय है और लाइफ जैकेट्स वगैरह हैं और कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट्स भी हैं हमारे पास। सर कितनी जैसे बेतवा की जो अभी गति चल रही है, इस गति में क्या अपन रेस्क्यू कर सकते हैं अगर बहता है या कुछ होता है तो? जी, ये डिपेंड करेगा फ्लो ऑफ वाटर। अगर बहुत ज़्यादा फ्लो होगा तो दिक्कतें आएंगी, बट हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। रोप रेस्क्यू के भी साधन रहते हैं, रोप का यूज़ करके हम बोटों को एंकरिंग करके और पूरा प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत बहुत। ओलंपस स्कूल के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा DPT व TD के टीके लगाए गए। 0 से 16 वर्ष के विद्यार्थियों को टीके लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग का दल पहुंचा। वहीं मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, श्याम सुंदर शर्मा CMHO सहित स्वास्थ्य अमला मौजूद रहा। ओलंपस स्कूल का स्टाफ भी उपस्थित था। हमारे माननीय टंडन जी, शर्मा जी एवं मंचा सिंह सभी सम्मानित सदस्य उपस्थित हुए हैं। इनकी उपस्थिति में आज हम टीडी अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। वैसे टीडी अभियान पूरे मध्य प्रदेश में 16 अगस्त से शुरू हो गया है, परंतु अपने विदिशा में अतिवृष्टि के कारण 16 को नहीं हो पाया था, इसलिए आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा और इसको सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। उसी के अंतर्गत यहाँ इसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है। धन्यवाद। 20 साल पहले का डाटा देखते हैं तो 1000 जो बच्चे पैदा होते थे उनमें से तकरीबन 90 बच्चे ऐसे होते थे जो अपना पहला बर्थडे नहीं बना पाते थे, और उसमें से उस 1000 बच्चे में से लगभग 150 बच्चे ऐसे होते थे जो अपना 5वां बर्थडे नहीं बना पाते थे। आज वो डाटा ये कहता है कि हम 1000 और एक इनॉग्रेशन करके चले गए। हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम समाज में हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को स्वच्छ भारत का जो संकल्प लिया है उसके तारतम्य में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश बनने की भूमिका में आ रहा है। अगर स्वच्छता रहेगी तो निश्चित रूप से बहुत सारी बीमारियां अपने आप नष्ट हो जाएंगी और स्वास्थ्य को लेकर के हमारी राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार के आदरणीय उपाध्याय जी, आदरणीय मुकेश टंडन जी, आदरणीय श्याम सुंदर शर्मा जी, आदरणीय मिट्टू भाई, आदरणीय राय साहब, आदरणीय चौधरी साहब, भारत सरकार। बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन द्वारा मुआवजा की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता SDM कार्यालय पहुंचे, जहां बाढ़ पीड़ित गरीबों का सर्वे कर मुआवजा की मांग कांग्रेस द्वारा की गई। कांग्रेसियों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में गरीब महिलाओं के साथ कांग्रेस नेत्री आशा राजपूत, अजय कटारे सहित पार्टीजन उपस्थित थे। महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल विदिशा शहर में अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं दिए जाने एवं मुआवजा वितरण में जलगत भेदभाव करने के संबंध में महामहिम विदिशा शहर में 11 जुलाई 2022 की रात अतिवृष्टि होने से शहर की लगभग सभी निचली बस्तियां जलमग्न हो गई थी, जिससे शहर के 15,000 से अधिक परिवारों के घर गृहस्थी की सामग्री नष्ट हो जाने से करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ था। इसके बाद जिला प्रशासन ने राहत राशि वितरण के लिए सर्वे तो कराया, लेकिन अभी तक कुल 1100 परिवारों को ही राहत राशि का वितरण किया गया है, जिसमें भी भाजपा पार्षदों, भाजपा नेताओं के दखल के कारण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। बिट्टू भाई आओ भाई, आ जाओ भाई, आओ बिट्टू।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बोस अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। आज हम ऐसे महामानव को पुनः स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने भारत माता को गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने के लिए हमारे भारत के लोग स्वतंत्र भारत में सांसें लें, एक समृद्धशाली और शक्तिशाली भारत दुनिया में बने, ये प्रयास उन्होंने आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों से भारत को मुक्त कराने के लिए उन्होंने लड़ी थी। और सबसे पहले उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उस समय जब अंग्रेज़ हमारे देश में राज कर रहे थे, हमारे लोगों को ही हमारे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए वो जो है सेना का इस्तेमाल करते थे। ऐसे में भारत के लोगों को देशभक्ति का जज्बा जगाकर और उन्होंने जो नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो नारा पूरे देश को जगाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ। उस संपूर्ण देश में एक क्रांति की लहर उन्होंने इस नारे के साथ खड़ी की। अपनी एक आज़ाद हिंद जो है फौज की स्थापित करके उन्होंने अंग्रेज़ों को छक्के छुड़वाने का काम किया। आज के दिन हम सबको उनसे यही प्रेरणा लेना चाहिए, कोई भी काम असंभव नहीं होता। उस समय जब अंग्रेज़ों का राज्य था, उस समय उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करना इस बात नहीं होता, बड़े से बड़ा काम आप कर सकते हो। आइए आज के दिन हम ये सब संकल्प लें कि आज़ादी का ये 75वां महोत्सव कल 15 तारीख को संपन्न हुआ है। इसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर इन्हीं सभी महापुरुषों को जिन्होंने हमारे इस देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उन सबको स्मरण करके हम सब के अंदर भी एक राष्ट्रीयता का भाव जागृत हो। एक बार फिर पूरा देश दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से भारत देश जो हमारा जाना जाता था वो जाना जाए, समृद्धशाली हो, ताकतवर हो। इसके लिए मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान लगातार हमारे प्रदेश का जीवन स्तर सुधरे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम सब मिलकर भी हमारे आसपास के लोग ऐसे हैं जिनका जीवन स्तर सरकारी योजनाओं के माध्यम से या सहयोग के माध्यम से हम सुधार सकते हैं। हम सब की मदद करने का काम करें। ये अगर हम कर पाए तो सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस को होगी। उस समय उनकी जो कल्पना थी एक ताकतवर और समृद्धशाली आज़ाद भारत की, वो निश्चित रूप से हम उनकी उस कल्पना को पूरा कर पाएंगे। एक बार पुनः उनके चरणों में हम सब प्रणाम करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला के साथ प्रशासनिक दल ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त काकपुर पुल का अवलोकन किया। पुल की मरम्मत हेतु अधिकारियों को कलेक्टर ने दिशा निर्देश भी दिए। आज खबरों को देते ही प्रोग्राम आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।